हेलो बच्चों, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष आप सबको स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की, यानी कि त्रिकोणमिति की बात करेंगे हम लोग क्लास 10th। और ये वीडियो जो होगा आपका पार्ट 4 होगा। इससे पहले मैंने 3 पार्ट में 8.1 8.2 करा चुका हूं और अब 8.3 हम लोग पढ़ेंगे। और उससे पहले जो इसके फार्मूले हैं, जो इसके प्रूविंग है, उस फार्मूले की प्रूविंग मैं कराऊंगा। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रूविंग पूछ लिया जाता है यहाँ से, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रूविंग आपसे पूछा जाएगा वो मैं जरूर कराऊंगा। एक एक एग्जाम्पल और एक एक प्रूविंग आपको करा के दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले हेडिंग क्या है आपका। हेडिंग ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यानी इसका मतलब ये होता है कि जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो अब इसके फार्मूले 6 फार्मूले होते हैं और यही 6 फार्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो 8.3 आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं हर एक्सरसाइज का चैप्टर वाइज, जैसे कि अगर 8.1 पढ़े होंगे तो आपको 8.1 का ही फार्मूला बताया होगा। 8.2 जब आपने पढ़ा होगा तो 8.2 का फार्मूला मैंने बता रखा है। जब आप 8.3 पढ़ रहे हैं तो मैंने 8.3 का। इससे क्या होता है कि अगर आपको मैं सारे फार्मूले एक साथ लिखवा देता हूँ तो आपके समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फार्मूला किस एक्सरसाइज में या कहाँ पे यूज होगा। तो ये सारी चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। इसलिए मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ कि चैप्टर या एक्सरसाइज वाइज आपको मैं फार्मूले लिखवा रहा हूँ और एक्सरसाइज वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसी तरह से भी घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस कीजिए तो जैसे मैं करा रहा हूँ, देखिए पहले क्या कराया मैंने, इसका फार्मूला लिखवा दिया। फिर आप जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपके एक एक सवाल लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इससे बाहर कोई फार्मूला यूज होने वाला नहीं है, तो आपको वो फार्मूला यूज करना है। और इससे क्या हो जाएगा कि आप जितने भी फार्मूले इसको लिखेंगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा। तो एक तो ये फायदा है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा मैथ को कभी भी, और मैथ कभी रटने से आता नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मैथ आपको आने लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा, पहला फॉर्मूला है आपका साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है आपके। यहाँ से अगर आप ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं तो ये सब 11th में भी, आप अगर मैथ से हैं तो मैथ में आपको 11th में भी यही फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पे भी, ठीक है। तो देखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, कॉस ए। कॉस 90 डिग्री ए माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए। टेन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है आपका, कॉट ए। और कॉट 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है आपका, टेन ए होता है। और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है आपका, सेक ए होता है। और सेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है आपका, कोसेक ए होता है। कभी कभी किसी दूसरी बुक में अगर आप देखेंगे, एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक देखेंगे तो ए के जगह क्या लिखा होगा, थीटा लिखा होगा। कैसे ऐसे पढ़ा जाएगा वहाँ पे, इस प्रकार लिखा होगा। ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको लिख के कि साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा, ठीक है। साइन 90, ये थीटा जो वर्ड है, ये थीटा किस जो वर्ड है, ये ग्रीक शब्द है। ये ग्रीक में इसको थीटा बोला जाता है, ठीक है। सिंबल है एंगल का, ठीक है। तो आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए आया। यानी कि सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे आपका थीटा है तो थीटा आएगा, यहाँ पे अगर एंगल ए है तो एंगल ए आएगा, यदि यहाँ पे एंगल बी है तो यहाँ पे बी आएगा, यदि यहाँ पे एंगल सी है तो यहाँ पे सी आएगा। तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हम तो किसी और बुक में पढ़े तो सर वहाँ पे थीटा लिख दिया या कुछ और दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला आपका यही होता है। अब इस फार्मूले की प्रूविंग देखते हैं हम लोग कि प्रूफ कैसे करेंगे इस फार्मूले को। तो मैं इसमें अगर 6 ये फार्मूला प्रूफ करने को है, यानी कि 6 इसके हैं, तो इसमें से मैं आपको 2 से 3 करा दे रहा हूँ। 2 से 3 आप कीजिए, 100% आप सॉल्व कर लेंगे, ये पूरी गारंटी है मेरी। आप देखिए इसकी प्रूविंग कैसे हम लोग करते हैं। थोड़ी सी चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए, जो आपको मैंने 8.1 में पढ़ाया था वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बस याद होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेट करेंगे, लेट ट्रायंगल ए बी सी। हमने एक ट्रायंगल ले लिया, एंगल बी को 90 डिग्री वो करेंगे। एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल ए हो गया, एंगल सी हो गया। आप इन दोनों को कहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब एंगल ए 90 डिग्री है तो ये हमने लेट कर लिया कि ए, तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस ए आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों को यानी तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए। आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो देखिएगा
तो एंगल ए कितना है, ए है, ध्यान दीजिएगा, प्लस एंगल बी कितना है 90 डिग्री, और प्लस एंगल सी कितना है 90 डिग्री माइनस का ए है इक्वल टू 180 डिग्री है। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, 90 प्लस 90 क्या आ जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया कि ये इक्वल है। तो इसलिए हमने अगर ये 90 डिग्री तो ये आप ए लेंगे तो ये 90 माइनस ए होगा, या आप इसको ए लेते हैं तो इसको 90 माइनस ए रखेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसकी प्रूविंग देख लेते हैं, सवाल की प्रूविंग कैसे करेंगे। फार्मूला, ये एक फार्मूला इसमें से आपको प्रूफ करने को आता है एग्जाम में, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। देखिए तो ये हमने ट्रायंगल ले लिया। अब सिंपल में बात कर रहा हूँ आपको, जो पहले फार्मूला मैंने लिखवाया था पहले एक्सरसाइज में 8.1 में, उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्या बताया था मैंने कि आप अगर यहाँ पे थीटा या ए मान लिए, कोई भी एंगल मानते हैं यहाँ पे, तो आप इसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। यानी आप किसी भी एंगल के सामने वाली साइड को अगर देखते हैं तो वो साइड हमेशा क्या कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है। यानी कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये साइड मेरे लिए लंब है, और ये क्या है हाइपोटेनियस यानी कर्ण है, और ये आपका क्या कहलाएगा बेस यानी आधार कहलाएगा। तो आप जब यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस और ये आपका बेस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लिखवाए थे, तो उसमें यही लिखवाया था आपको कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस और बेस। तो साइन ए, देखिए हम यहाँ से देख रहे हैं तो साइन ए क्या हो गया आपका लंब बटे कर्ण होता है ना। साइन यानी साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब, लंब यानी बोले तो ए बी सी हो गया, और कर्ण किसको बोलेंगे ए सी, यानी हिंदी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, तो आप देखेंगे आधार ए बी और कर्ण कितना ए सी, जिसको बोलेंगे हम बेस बाई हाइपोटेनियस। इसी प्रकार से टेन ए क्या हो जाएगा आपका बेस यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बी सी बाई ये बी सी हो गया और ये ए बी हो जाएगा, तो बी सी बाई ए बी। यानी टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, इसका होता है रेसिप्रोकल, तो कॉट ए क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी, यानी कॉट थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, और सेक ए क्या हो जाएगा आपका सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस, तो हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण बटे आधार, और कोसेक क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, तो यानी ए सी बाई बी सी। अब बात ये आती है कि आपको प्रूफ ये करना है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है, ये प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला मैं यहाँ पे सवाल जो है फॉर्मूला आपका वो लिख रहा हूँ। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस का ए इक्वल टू क्या है कॉस ए, यही तो है ना। देखिए प्रूफ करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस का ए, आप जब भी सॉल्व करेंगे प्रूफ करेंगे तो ये ट्रायंगल आपको काम आएगा, तो इसलिए ट्रायंगल बनाइएगा जरूर। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए का मतलब आप यहाँ से आप देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने अभी अब बताया ना यहाँ से ए का मतलब आप यहाँ से देख रहे हैं। अब जब 90 डिग्री माइनस ए है तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये सामने वाली जो साइड होगी आपकी ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये बदलते रहते हैं, लेकिन आपका हाइपोटेनियस कभी भी नहीं बदलता है। तो आप जब ये देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका लंब और ये आपका आधार हो जाएगा ये कर्ण, तो साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो ए बी, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। आप देख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी। देखिए यहाँ पे कॉस ए कितना है ए बी बाई ए सी, तो इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, इसके जगह पे कॉस ए, तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये ले लीजिए प्रूफ हो गया। ओके गाइस, समझ में आया। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और मैं प्रूफ करा देता हूँ आपको, बहुत इजी है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए आप cos 90 डिग्री माइनस ए देखते हैं, तो cos 90 डिग्री माइनस का ए इक्वल टू क्या है आपका साइन है। तो आइए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ। तो ए ले लीजिए LHS cos 90 डिग्री माइनस का ए, ध्यान दीजिए फिर से हम यहाँ से देखेंगे तो cos थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण। तो ये तो आपका लंब है, तो आधार ये है, तो आधार क्या है BC, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे BC, और देखिए और हाइपोटेनियस AC, तो BC बाई AC।
और आप देखेंगे BC बाई AC, ये वाला टेबल आपको पता होना चाहिए। तो BC बाई AC किसके इक्वल है? साइन A के। तो आप क्या लिख सकते हैं? cos 90 डिग्री माइनस का A इक्वल टू साइन A, और ये प्रूफ हो गया ये वाला भी। तो ओके गाइस, जल्दी से नोट कीजिए आप इसको। देखिएगा नेक्स्ट हम लोग करते हैं, एक और मैं प्रूव करा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल पे और फिर आपके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक एक एक्सरसाइज का मैं सॉल्व कराऊंगा और एग्जाम्पल भी आपके। देखिएगा तीसरा, टेन 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू क्या है? कॉट A। तो क्या लिखेंगे? टेन 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू कॉट A। ध्यान दीजिएगा, सेम जो कंडीशन में 2 में कराए हूँ वही इसमें भी होगा, बाकी में भी ऐसे ही होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है। तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा घर पे, देख लीजिए प्रूफ। टेन 90 डिग्री माइनस A, ये आपका LHS है, इक्वल टू, अब देखिए टेन क्या होता है आपका? तो 10 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है? 10 परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप जब ये देखेंगे यहाँ से, तो ये तो परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? AB, तो ये B, और बेस कितना है? BC। अब देखिए, तो AB बाई BC किसके इक्वल है? कॉट A के। तो आप लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस का A इक्वल टू कॉट A हो जाएगा, और ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। 3 आप इसके जो ये है 3, 1 2 3, ये आप प्रूफ कीजिएगा। यदि आपसे नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं इसको प्रूफ करके दे दूंगा आपको। आराम से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर हो जाए तब भी आप मुझे वो कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर बाकी के 3 हमारे हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब एग्जाम्पल पे आते हैं। और बहुत इजी सवाल है इसके सभी, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको करना क्या है? ये फार्मूला 6 याद करना है, और इसको बार बार लिख लिख के याद करना है। ये नहीं कि रटना है, लेके बैठ गए इसको खूब याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, तो रटिए नहीं, उसको बार बार लिखिए। और आप बार बार जो चीज़ लिखते हैं ना, वो कभी भूलते नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप उसको रटते हैं तो भूल जाएंगे। लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा कोशिश कीजिए, ताकि आप भूलें ना उस चीज़ को। ओके बच्चों, तो चलिए आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। 8.3 से पहले जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक से मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, आप एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कीजिएगा। तो उससे पहले सबसे पहले आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है। देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि इवैल्यूएट, एग्जाम्पल 9 कह रहा है इवैल्यूएट 1065 डिग्री डिवाइड में है cot 25 डिग्री, cot 25 डिग्री। आइए अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा 1065 डिग्री और डिवाइड में cot 25 डिग्री। अब देखिए इन दोनों में से अगर जब भी आपके पास 2 फंक्शन दिए गए हैं, 2 फंक्शन कहने का मतलब एक टेन और एक कॉट या साइन कॉस इस तरह से दिए गए हैं, तो किसी एक को आप चेंज करेंगे। क्या करेंगे आप? किसी एक को चेंज करेंगे। तो किस में चेंज करेंगे? तो आप देखिए कैसे चेंज करेंगे, कि यानी किस में चेंज करेंगे। जैसे 10 को आया तो कॉट में आपको बदलना होगा, या फिर आपको कॉट को 10 में बदलना होगा। क्या? या तो कॉट वाले को बदल दीजिए 10 में, या फिर आप 10 को कॉट में बदल दीजिए। किसी एक को बदलना है, ये चीज ध्यान रखिए। ये नहीं कि ऊपर भी चेंज कर दिया और नीचे वाले को भी चेंज कर दिए, तो ये कभी कटेगा ही नहीं। आपको एक को चेंज करना है, एक को वैसे रहने देना, सेम टू सेम। तो आइए हम लोग 10 को चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा जिसकी मैं बोल रहा हूँ 10। तो आइए सॉल्व करते हैं, 10 को चेंज करिए। तो आप क्या करेंगे? 10 90 डिग्री, देखिए 10 90 डिग्री में यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो 10 90 डिग्री माइनस के, अब देखिए 90 में से कितनी डिग्री माइनस करेंगे तो ये 65 डिग्री आएगा।
बात ये आती है। अब क्या है कि अब आप यहाँ पे लिख के फिर माइनस करोगे बार बार कि कितना माइनस करे तो इतना आएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ आप इतना चीज़ें ना कीजिए, आप डायरेक्टली कितना माइनस करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको कितना करना है। तो जो नीचे एंगल दिया वही माइनस कर दीजिए। क्या दिया 25, तो 25 माइनस कर दीजिए और नीचे जो है वही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। cot 25 डिग्री है, cot 25 डिग्री रहने दीजिए। अब देखिए आप देख सकते हैं 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, या देख लीजिए आप 90 माइनस 25। देखिए इसको माइनस करिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो नीचे वाला एंगल जो होगा वो माइनस करेंगे 90 डिग्री में से। ये वाला फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। तो 1090 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? कॉट ए। क्या होता है? कॉट ए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉट ए। ये देखिए यहाँ पे ए है तो ये आया, तो यहाँ पे तो 25 है, तो 25 और डिवाइड में भी कॉट 25 डिग्री, और इससे ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। ओके बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जो चीजें मैं बता रहा हूं यही इस पूरी एक्सरसाइज में करूंगा मैं, सिर्फ एक को चेंज करेंगे एक को नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखिए आप। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 10 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है बहुत ज्यादा। कह रहा है कि इफ साइन 3a, मैं सवाल नोट कर दे रहा हूं, इफ साइन 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, where 3a is an equate angle find the value of a, find the value of a। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू पूछा हुआ है हमसे कि क्या होगा, a का मान क्या होगा। ये हिंदी में बता रहा हूँ, कह रहा है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक इक्वेट एंगल को क्या बोलते हैं आप? पूर्णांक क्या बोलते हैं? चलिए इसको हिंदी पता नहीं है मुझे। तो इक्वेट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, न्यून कोण बोलते हैं। इक्वेट एंगल को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो आपको फिर से मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, कह रहा है यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए इस सवाल में ना ये नहीं चेंज होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि a माइनस 26 डिग्री है, तो आप इस चीज को चेंज कीजिए। ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर यहाँ पे दिक्कतें होने लगेगी समझने में कि सर कैसे होगा। तो आप इसको इजिली कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए साइन a की बात हो रही है तो साइन a वाला ये फार्मूला लगाइए आप। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले फार्मूला साइन 90 डिग्री माइनस a, सॉरी यहाँ पे कॉस का फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे कॉस है, तो जो यहाँ पे इक्वल में होगा उसी का फार्मूला लगेगा। कॉस है तो आप कॉस वाला फार्मूला लगाइए। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस। अब देखिए कॉस 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए होता है। ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, कॉस 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे इसको, कॉस 90 डिग्री माइनस के 3a। देखिए अब यहाँ पे तो 3a है, ये तो है नहीं, तो 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ये चीज मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस,
तो इस साइन को कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन के जगह कॉस होता है, यहाँ पे साइन होता है, तो यहाँ पे इस साइन वाला फार्मूला लगाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब कॉस और कॉस इक्वल, तो 90 डिग्री माइनस का 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, क्योंकि कॉस कॉस कैंसिल हो गया यहाँ पे। आप इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कैंसिल नहीं किया जाता इस तरह से। तो 90 डिग्री माइनस 3 है। अब देखिए 90 डिग्री माइनस के ये वाला जब इधर अपोजिट आएगा तो प्लस के 26 डिग्री, और ये इधर जाएगा तो a प्लस 3 है। हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि आपको भी पता है वेरिएबल को एक तरफ करते हैं और नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 116 डिग्री इक्वल टू 4a। अब यहाँ पे 116 को 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 से कीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना बच गया, 4 9 36, तो a यानी 29 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 29 डिग्री आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए एकदम फटाफट। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए भाई एग्जाम्पल 11 क्या दिया है, कह रहा है एक्सप्रेस कॉट, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा बुक से अपने, क्योंकि लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है। क्या दिया है, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, और देखिए इसमें कह रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 0 to 0 डिग्री बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी 0 से 45 डिग्री के बीच में ये एंगल होना चाहिए। ये करना है, हमें सॉल्व करना है, इसको चेंज करना है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब कॉट को आप देखिए, कॉट को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस ए लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक कॉट कब आया होगा आपका, कॉट कब होगा, क्या है सवाल, एक बार देख लेते हैं। देखिए 85 कॉट में से कितना माइनस करेंगे तो आएगा आपका, तो लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस के 5, तभी तो आया होगा ना 85, और प्लस 75 कब आएगा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस के 15 डिग्री 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से 15 आप माइनस करेंगे तो 75 बच जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, 10 ए होता है ना, देख लीजिए कॉट 90 माइनस ए 10 है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 10 5 डिग्री प्लस, यहाँ पे कॉस है, सॉरी कॉट नहीं है कॉस, और ये क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री यानी 15 डिग्री, और ये हो गया आपका आंसर। इसको चेंज करके 0 से 45 के बीच में लाना था, तो ये देखिए 0 से 45 के बीच में है। ओके, जल्दी से नोट कीजिए इसको। आइए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज आपका 8.3, एक्सरसाइज आपका 8.3। देखिए क्या कह रहा है, पहला सवाल एक्सरसाइज में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज आपका 8.3 क्या दिया है, इवेलुएट यानी मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया आपका साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, यही तो दिया है। क्या बताया था, किसी एक को बदल दीजिए, ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। तो देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस के, किसको माइनस करेंगे, नीचे वाले एंगल को, 72 डिग्री बट्टे में क्या आ जाएगा, कॉस 72 डिग्री। देखिए साइन 90 माइनस ए क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस ए कॉस ए, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री
और डिवाइड में cos 72 डिग्री। cos से cos कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1। सेकंड पार्ट देखते हैं फर्स्ट का। देखिएगा tan 25 डिग्री, सॉरी 26 डिग्री और cot 64 डिग्री। सॉल्व कीजिए इसको भी, सेम सवाल है, बहुत इजी सवाल है ये सब। तो आप क्या कर सकते हैं, टेन को कॉट में बदलेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस जो नीचे का एंगल है उसको माइनस कर देंगे 64 डिवाइड में आपका कॉट 64 डिग्री। फॉर्मूला में एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। तो आप जानते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस का ए इक्वल टू होता है कॉट ए। तो इसी प्रकार से ऊपर क्या आ जाएगा आपका कॉट 64 डिग्री और डिवाइड में भी कॉट 64 डिग्री। तो कॉट से कॉट कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आप देखेंगे तो दिया है cos 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री, यही दिया है ना। हाँ तो देखिए मैंने क्या बताया, किसी एक को ही बदलना है, या तो आप इसको बदलिए या तो इसको बदलिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व cos 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री, हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। तो cos 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है आपका साइन है। ये फॉर्मूला आप बार बार लिखिए, एक तो आपके ये हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप फॉर्मूला याद हो जाएगा, आपका रखना नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ें आपके स्टेप जितने ज़्यादा होंगे उतने आपके लिए अच्छा है, क्योंकि नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर स्टेप कम होगा तो नंबर कट जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आइए, तो cos 90 डिग्री माइनस, देखिए ए है तो मैंने क्या बताया था नेक्स्ट वाले में से, जैसे ये 42 है तो 42 माइनस कर देंगे 42 डिग्री को, माइनस के साइन 42 डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 42 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री। अब आप देख सकते हैं इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए एकदम फटाफट। आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है फोर्थ पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग। मैं एक एक सवाल आपको सॉल्व करा रहा हूँ, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। और कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर इस सवाल में हमें डाउट है, या फिर आप लास्ट में मेरे नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप सेंड कर सकते हैं उस सवाल को। तो देखिएगा आपका फोर्थ है, फर्स्ट का फोर्थ क्या दिया है, कोसेक 31 डिग्री माइनस के सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। इजी है, सेम सवाल है, इसका भी आपका 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि अब तो आप लोग कर लिए होंगे। देखिएगा आप सॉल्व कीजिए इसको, सबसे पहले सॉल्व कोसेक 31 डिग्री माइनस के सेक 59 डिग्री। और आपको पता है कि फॉर्मूला होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए। तो इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस ए का मतलब 59, तो 59 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री। अब आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस तो सेक 59 डिग्री आ जाएगा, माइनस के सेक 59 डिग्री। अब इससे ये कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया आंसर 0। ओके बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। आइए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2।
बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसकी प्रूविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.4 तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके भी मैं आपको एक एक सवाल सॉल्व करा के दूंगा, एक एक सवाल। जिस प्रकार मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ वैसे ही आपको ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है सो दैट, सेकंड जब सवाल आप देखेंगे बुक में तो लिखा होगा सो दैट, यानी दिखाइए कि, हिंदी में दिखाइए कि होता है सो दैट। पहला सवाल देखिए इसका, यानी फर्स्ट पार्ट कह रहा है 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो देखिएगा आपको करना क्या है, एलएचएस सॉल्व करना है, एलएचएस लेना है, क्योंकि शो करना है कि मतलब प्रूफ करना है ये एलएचएस। तो आप एलएचएस ले लीजिए, आपका एलएचएस ये हो गया, ये पूरा एलएचएस, ये आरएचएस है। तो 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। और देखिए जब भी इस प्रकार के कोई भी सवाल आता है तो आपको दो को चेंज करना है, दो को नहीं चेंज करना है। जिस प्रकार से हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं, एक चेंज करे तो एक नहीं, क्योंकि उसमें दो होता था सवाल में, दो ही कंडीशन, या तो साइन कॉस या कॉस साइन या सेक कोसेक, तो दो दे रहा था। यहाँ पे चार कंडीशन दिया, यानी चार आपके फंक्शन दिए हुए हैं। तो आप किसी दो को चेंज कर दीजिए, यानी बदल दीजिए, और दो को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। तो हम इस दो को स्टार्टिंग के बदल देते हैं, बाकी ये दो स्टार्टिंग रहने देंगे। तो देखिएगा 90 डिग्री माइनस के 48 कब आएगा, जब 42 माइनस करेंगे। देखिए इसको लेंगे तो इसको लेंगे तो कितना 42 डिग्री इंटू 10, 90 डिग्री माइनस 23 कब आएगा, जब 67 माइनस करेंगे। और बाकी ये दोनों जैसा वैसे लिख दीजिए 42 इंटू में 1067 डिग्री। अब देखिए ये फार्मूला होता है ना आपका, क्या होता है 1090 डिग्री माइनस का a इक्वल टू कॉट a, ये फार्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट 42 डिग्री, कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। अरे आपको पता है कि 10 को हम लोग कॉट में क्या लिखते हैं 1/10, तो इसको क्या लिखेंगे 1/1042 डिग्री इंटू, इसको भी चेंज कर दीजिए 1/1067 डिग्री, और इंटू में 1042 डिग्री है तो 1042 डिग्री और इंटू 1067 डिग्री। और देखिए 67 से 67, 42 से 42, 1 इंटू 1 की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 इंटू 1 कितना आता है 1, और ये हो गया आपका आरएचएस। ओके, जल्दी से नोट कीजिए। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ आप खूब प्रैक्टिस कीजिए इसका, ठीक है। क्योंकि कोई भी यूट्यूब पे आपको एक एक सवाल सॉल्व नहीं कराता है, मैं आपको एक एक सवाल सॉल्व करा रहा हूँ। क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ कि यूट्यूब पे कुछ सवाल करा दूँ और कोचिंग में ऑफलाइन में सारे सवाल, तो ऐसा कभी नहीं, भेदभाव वाली काम ही नहीं करता हूँ। आपको एक एक सवाल सॉल्व करा के दूंगा। देखिएगा इसका पार्ट 2, दूसरे का पार्ट 2 क्या दिया हुआ है, तो cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस के साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री इक्वल टू क्या है 0। ये प्रूफ करना है आपको, ये 0 होगा। आइए सॉल्व करते हैं एलएचएस को। तो cos 38 डिग्री
कॉस 52 डिग्री माइनस के साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। और आपको पता है अगर हम इन दोनों को चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं करेंगे, अभी कराया था, तो इन दोनों को चेंज कर दीजिए। कॉस 90 डिग्री माइनस के 52 में से 90 में से 52 माइनस करोगे तो 38। फिर कॉस 90 डिग्री माइनस का 38 डिग्री, 38 माइनस करेंगे तो 52 आता है। और जो ये जैसा वैसे रहने दीजिए, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री आप ऐसे रहने दीजिए। अब आपको पता है साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, देखिए कॉस 90 माइनस ए साइन है, तो ये कितना आ जाएगा, साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री माइनस के साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। और इससे ये कैंसिल और ये क्या आ गया, 0। ये हो गया आपका RHS। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने इस टाइप का एक एग्जाम्पल कराया था, एग्जाम्पल नंबर 10। तो देखिएगा सेम सवाल है, इसी प्रकार से कह रहा है इफ 10 2a, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री 18 डिग्री। और सेम कह रहा है कि वेयर 2a इक्वल टू 2a इज एन इक्वेट एंगल, यानी कि न्यून कोण है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान क्या होगा ये आपको बताना है। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ये 10 है, तो आप इसको कॉट में बदलिए, क्योंकि 10 को कॉट में, तो क्या फार्मूला होता है, तो 10 90 डिग्री माइनस के 2a, 90 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका कॉट, यहाँ पे कॉट लेंगे क्योंकि कॉट में बदलना है ना, तो कॉट वाला फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। आपको एक स्टेप पीछा चलना है कि ये कब आता है, तो देखिए यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि कॉट 90 डिग्री माइनस a क्या होता है आपका 10a। तो यही मैंने यहाँ पे किया, 10a दिया था तो इसके बराबर लिख सकते नहीं, क्योंकि ये 10a था तो ये इसके बराबर भी हो सकता है। जब ये दिया तो ये दिया तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो देखिएगा अब देखिए कॉट और कॉट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस के 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अभी मैंने बताया था कि यानी आप वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और नंबर को एक साइड रखेंगे, तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a, और इसको ऐड कीजिए तो 8 और 1 10, ये हो जाएगा आपका 1 और 2 3, और आप इस 3 से 108 को डिवाइड कर दीजिए 3 से इक्वल टू a, जब 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो 36 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 डिग्री, ये होगा आपका आंसर। जल्दी से इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है, कह रहा है कि इफ 10a इक्वल टू कॉट b, इफ 10a इक्वल टू कॉट b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ये सिद्ध करना है, यदि 10a जो है कॉट b के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b 90 डिग्री होगा। देखिएगा सॉल्व करेंगे हम लोग। 10a इक्वल टू कॉट b,
मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, या तो ये 10 है तो कॉट के बराबर करिए या कॉट को 10 में बदल दीजिए। तो इसको हम लोग चेंज करें, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। तो फार्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 10a, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए ये 10a किसके बराबर है, कॉट ए इसके बराबर है ना, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, तो हम इसके जगह पे ये पुट कर सकते हैं और इसको जैसा है वैसे रहने देंगे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट बी हो गया। अब देखिए कॉट और कॉट इक्वल तो कैंसिल हो जाएगा कॉट से कॉट, तो आपके क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी, और ए को अपोजिट साइड लेके जाइए तो 90 डिग्री इक्वल टू बी प्लस ए, या फिर आप लिख सकते हैं 90 डिग्री इक्वल टू ए प्लस बी, और ये हो गया प्रूफ। इति सिद्धम लिख लीजिएगा, जल्दी से कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए एकदम फटाफट। आइए बच्चों प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। किसी को कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, फिर से मैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व करा के समझा दूंगा। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5, सेम सवाल है अभी जो हमने प्रश्न संख्या 3 किया था उसी बेस पे है। प्रश्न संख्या 5 तो ये क्या कह रहा है, इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक कोसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्वेट एंगल, यानी न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें फाइंड करना है। देखिए अभी कुछ देर पहले ही कराया था मैंने, आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व लिखिए यहाँ पे, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, और आपको यही फॉर्मूला बताया था कि कोसेक 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या होता है, सेक a। अब देख सकते हैं आप सेक a किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस के 4a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, और कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, और नंबर को एक साइड कर लीजिए यानी एंगल को, तो ये प्लस 20 डिग्री और a प्लस 4a, ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और ये हो जाएगा 5a, और 110 बाई 5 इक्वल टू a, 5 से 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, तो यानी कि 22 डिग्री आ जाएगा। a की वैल्यू ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग, और प्रश्न संख्या 6 जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न संख्या 6। और ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक एक सवाल करा रहा हूँ, क्योंकि आपके ट्रिगोमेट्री से 14 मार्क्स का यानी 14 नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। आप और कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पे लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि सोचते हैं बाद में पढ़ाएंगे, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बच्चा भाग जाएगा। हम ऐसा कभी नहीं करते हैं, हम वही टॉपिक पढ़ाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ताकि बच्चों के समय हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके उस एक्सरसाइज का। और हमारे पास तो भागने वाला ऑप्शन ही नहीं होता है। जो बच्चा एक बार आया वो फिर जाता नहीं है, वो 100% श्योर हो जाता है कि नहीं पढ़ना है तो इन्हीं से पढ़ना है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी का आंतरिक कोण ए बी सी है, तो साइन बी प्लस सी, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये प्रूफ करना है हमें। जब आप
RS अग्रवाल की बुक से लगाएंगे तो उसमें इस टाइप के 4-5 सवाल मिल जाएंगे। RD शर्मा से लगाएंगे तो उसमें भी 5-6 सवाल आपको मिल जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि इस टाइप के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर इस बुक का ये सवाल आप बता दीजिए, हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। सबसे पहले लेट इन ट्रायंगल ABC, तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाइए। एक हमने ट्रायंगल बनाया ABC, ये इंटीरियर एंगल होता है, आपको पता होगा, ठीक है। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो जानते हैं ना आप। या आप लिख सकते हैं वी नो दैट सम ऑफ एक काम करते हैं यहाँ पे मिटा देते हैं। सम ऑफ इंटीरियर ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। हिंदी वाले लिख लेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये चीज लिखना। आप देखिए, आप इतना लिखने के बाद आप देखिए साइन के साथ क्या B प्लस सी है, तो B और C को एक साथ रखना है, A को अपोजिट साइड भेजना है। तो आप क्या करें, B प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। अब देखिए B प्लस सी के डिवाइड में क्या है 2, तो आप इधर और इधर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय, या बोथ कर दीजिए, बोथ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A बाई 2। ध्यान दीजिएगा, सर ये दिख रहा है, देखिए B प्लस सी जैसा वैसे रहने दीजिए अभी तक, ठीक है। सिर्फ आपको करना क्या है, तो B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, ये 2 इसके डिवाइड में और इसके डिवाइड में ले लीजिए, तो 180 डिग्री माइनस A, 180 के डिवाइड में 2 और इसके डिवाइड में 2, तो B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस A बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन इधर वाला देखना है, इधर से मतलब ही नहीं रखना है आपको, इधर क्या दिया उससे मतलब नहीं, इधर देखिए साइन। तो क्या करेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड, बोथ साइड, आप क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिख लेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, साइन B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2। और देखेंगे आप कि ये जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, साइन B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, ये होता है आपका साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस A कितना होता है, कॉस A, तो आपका ये यहाँ पे A बाई 2 है, तो क्या आ जाएगा, ये कॉस A बाई 2। और ये हो गया आपका प्रूफ, इसको लिख दीजिएगा इति सिद्धम, इंग्लिश में लिख लीजिएगा प्रूफ। ओके गाइस, जल्दी से नोट कीजिए एकदम फटाफट, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये, और वो भी 4 मार्क्स में। आइए लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7, ठीक है। लास्ट सवाल है और ये आपका एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया 8.3। अगर किसी बच्चे को इस एक्सरसाइज में कहीं भी डाउट हो, कोई भी सवाल आपको लगता है सर हमें डाउट है, नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस सवाल का क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा।
आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 7 और आपके एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है ये। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री और कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। जस्ट मैंने एग्जाम्पल 11 कराया था और इसी प्रकार से कराया था कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। देखिए हम सॉल्व करा दे रहे हैं आपको फिर भी। तो देखिए साइन है तो साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से आप कितना माइनस करेंगे कि 67 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 67 करेगा, चेक कर लीजिए। तो 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ पे 8 में से 2 23। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 23 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। प्लस जो फंक्शन है वही रहने दीजिए, कॉस 90 डिग्री 75, तो 15 माइनस करेंगे तो 75 आता है 90 में से। तो साइन 90 माइनस ए, देखिए साइन 90 माइनस ए कॉस है, तो ये क्या आ जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस ए साइन है, तो ये कितना आ जाएगा साइन 15 डिग्री यानी 15 डिग्री। और ये हो गया आपका आंसर, दिस इज आंसर। ओके बच्चों, तो ये आपका आज एक्सरसाइज 8.3 आपका कंप्लीट हो गया और एक एक सवाल मैंने आपको सॉल्व कराया है। फिर भी आपको कहीं डाउट होता है किसी भी सवाल में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और जो नए बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, ताकि उनको भी इस चीज़ को बेनिफिट मिल सके और इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सके। मैं आपको एक एक सवाल, चाहे वो आप मेरे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं चाहे आप मेरे ऑनलाइन कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, तब भी मैं आपको एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा। कहीं भी किसी भी सवाल में डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप किसी भी बुक से पढ़ते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एनसीईआरटी ही लगा रहे हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसलिए आपको मैं एनसीईआरटी से सॉल्व करा रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको किसी और बुक से करना है, आप किसी और बुक से कर सकते हैं, ठीक है। तो 8938960719 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।